So the question is, two particles are located at equal distance from origin. The position vectors of those are represented by a vector is equal to 2i cap plus 3n j cap plus 2k cap and b vector is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4pk cap respectively. If both the vectors are right angle to each other, then the value of n inverse is. तो बेटा आपके यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो n है और एक p है. तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ आराम से, क्योंकि एक बात बोली है कि दोनों का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो सेम है और दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं. तो यहाँ दो बातें हैं, तो दोनों बातों से दो इक्वेशन और आपका काम खत्म. सिंपल सी बात है, फटाफट सॉल्व करते हैं. अब देखो सिंपल सी, अगर बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ. कोई अगर आपको वेक्टर दिया है तो क्या आप उसका पोजिशन बता सकते हैं? भाई 2i केप यानी ये दो गया आपके एक्स डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, 3n j केप यानी गया 3n वाई डायरेक्शन में और 2k केप यानी 2 गया ये z डायरेक्शन में. उसी प्रकार से आपका b वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 2 - 2 और 4p. अब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इनकी वो दोनों की सेम है, यानी OA इज इक्वल टू OB है. तो मैथ्स का फॉर्मूला होता है सिंपली x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर उसका रूट. ठीक है, तो आपका OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा. तो OA कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी 4, 3n - 0 का होल स्क्वायर यानी 9n स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी फिर से 4. ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 होंगे ना. फिर OB कितना हो जाएगा? फिर से वापस रूट 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर फिर से 4, 4p - 0 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 16p स्क्वायर. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो ये रूट और रूट खत्म हो जाएंगे. 4 + 4 8 + 9n स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 + 16p स्क्वायर. ये 8 से 8 खत्म करो यानी एक इक्वेशन तो बन गई आपकी 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर. क्लियर? चलिए अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा? उसके लिए दोनों परपेंडिकुलर दिए तो हैं, पहले तो हमने बता दिया. जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है बेटा? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में सबसे इजी चीज़ है, आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करना है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2 × 2 4 प्लस 3n - 2 ये हो जाएगा -6n प्लस 2 प्लस 4p यानी हो जाएगा आपका 8p. ठीक है, ये जो है उसी के बराबर है, बोथ वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0 के बराबर. ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें n की वैल्यू निकालना है तो p की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे. तो 8p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6n - 4. ठीक है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3n - 2 डिवाइड बाई 8. ये 2 से 8 गया आपका 4 टाइम्स, तो 3n - 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा. तो p की वैल्यू यहाँ रख दो 3n - 2 डिवाइड बाई 4. p की वैल्यू रखेंगे हम 3n - 2 डिवाइड बाई 4. तो ये हो जाएगा आपका 9n स्क्वायर 16p स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3n - 2 इसका तो होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर 16. तो ये 16 से 16 उड़ा दो, ये हो जाएगा आपका 9n स्क्वायर. इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोलो तो a स्क्वायर हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2ab 2 3 6 टू द 12n. सिंपल सी बात है, 9n स्क्वायर से 9n स्क्वायर खत्म हो गया. ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -12n. ये माइनस से माइनस खत्म हुआ. सो n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 4 डिवाइड बाई 12 यानी 1 डिवाइड बाई 3. हमसे n नहीं पूछा है, हमसे पूछा है n इनवर्स, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 3 आ जाएगा. ठीक है, सो n इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी?